cos थीटा tan थीटा के स्टैंडर्ड मान जैसे 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, फिर ऐसा कौन सा मैथ का नियम कानून है जिसके तहत वास्तविकता में इसके डाटा को निकाला जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न के जवाब को मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। 11th क्लास का अध्ययन कर रहे होते हैं तो सारे विद्यार्थियों को ये समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है बाबू इन डाटा को आप लोग याद कर लो। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। लेकिन इसका सटीक विवरण शायद कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं प्रयास कर रहा हूं कि इन तमाम चीजों को मैं एक ही साथ आपको समझा दूं। आइए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ फलन होते हैं। अब मैं त्रिकोणमिति को समझाऊं तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करता है। एक यहाँ पर कोण का मान निश्चित करवाना पड़ता है और कोण यानी एंगल जब हम बनाते हैं तो या तो थीटा सिंबल्स के द्वारा दर्शाते हैं या फिर जब अल्फाबेटिकल लेवल पर जब दर्शाना होता है तो हम वहां पर कैपिटल लेटर से दर्शाने का प्रयास करते हैं। खैर मुझे बस इतनी चीज की जानकारी है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको मैं कर्ण कहता हूँ। जहां पर कोण बन रहा है ये हमेशा आपको सिखाया गया होगा कि कोण हमेशा कर्ण और आधार के ही बीच में बनता है। उसके बाद से जो एक भुजा बच जाती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। पाइथागोरस साहब ने एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी दिया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन मैं उन तमाम चीजों पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं छोटा सा चीज आपको समझा देता हूँ क्या कि आपको भी मालूम है कि इसमें कुल मिलाकर 6 फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबके कुछ न कुछ एक निश्चित नियम कानून है। जैसे साइन थीटा का मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात। यहाँ पर मैं दो भुजाओं का अनुपात लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे लंब और कर्ण का मैंने जब अनुपात निकाला तो उस फंक्शन के द्वारा जो डाटा दिया जाएगा वही मेरा जो है साइन थीटा। आधार और कर्ण के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन यानी मैं अनुपात निकालने का जो प्रयास कर रहा हूँ वो हमें कॉस थीटा देगा। इसी तरीका से अन्य जो फंक्शन है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दो भुजाओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन को ही बता रहे हैं। भले नाम उनका बदल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं दो भुजाओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज को डिफाइन करूं। इस पूरे प्रक्रिया में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो आप कोण का मान निकालते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में हम इसको 3 लॉट में बांट के चलेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। इस प्रश्न का जवाब हम 3 लॉट में ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला लॉट होगा जिसमें मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री को समझाऊंगा। दूसरा जो लॉट होगा उसमें मैं आपको 45 डिग्री को समझाऊंगा और जो मेरा तीसरा लॉट होगा उसमें मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री को समझाऊंगा। तो सारी कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। चाहे आपने 10वीं क्लास में इस चीज को सीखा है या नहीं सीखा है, आज मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ज्यामिति में कुछ यूनिक फिगर होते हैं जिसमें बहुत सारे सिद्धांतों को निकाला गया है। जैसे अगर मैं बात करूं त्रिभुज में ही तो त्रिभुज में एक यूनिक फिगर होता है जिसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। आप अंग्रेजी में बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा का मान यहाँ पर बराबर है और एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं लंब खींचने का प्रयास कर रहा हूँ जिसका नाम है शीर्ष लंब या फिर आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। और यही नहीं, ये जो शीर्ष लंब है खास करके समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का भी काम करता है। माध्यिका यानी ऐसी रेखाखंड जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई है यहाँ के लिए, जो पूरी की पूरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जबकि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का काम यह है ना कि भाई ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड होती है। अभी कहीं से भी होकर गुजर सकती है, लेकिन एक विशेष प्रॉपर्टी, एक यूनिक फिगर की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो माध्यिका है वो शीर्ष से ही होकर गुजर रही है और जो माध्यिका है यही यहाँ पर आपका लंब का भी काम कर रही है और यही माध्यिका यहाँ पर कोण समद्विभाजक का भी काम कर रही है। कोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर टोटल मिला के 60 डिग्री बन रहा है तो इसको आधा आधा बांट देगी। आधा बांटने का मतलब हो जाएगा ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो 3 शब्दों पर चर्चा कर लीजिए। एक होती है माध्यिका, एक होता है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब और एक हमने नाम लिखा कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। है कोई दिक्कत? यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई का मान होता है वो फिक्स होता है। वो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, हालांकि मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल बस इतना जानिए ऊंचाई का मान जो होता है √3/2a होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, जो कि समकोण त्रिभुज हैं। अब इन्हीं दोनों में से किसी एक त्रिभुज को मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि इसी त्रिभुज को मैं बाहर निकाल दूं तो कुछ आपको ऐसे डाटा दिखाई देगा। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है,
यहाँ पर ए है, यहाँ एच है, यहाँ पर है आपका a/2, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो इसको, तो ये नीचे वाला जो है ये मेरा आधार बन जाएगा, ये मेरा कर्ण बन जाएगा और ये मेरा लंब बन जाएगा। और लंब चूंकि एच का मान मैं पहले से ही जानता हूँ क्या होता है भाई, √3/2a। अगर मैं इसी फिगर को ऐसे समझूं, अगर मैं यहाँ का 30 डिग्री लेकर चलूं, तो यहाँ पर मेरे को था h, यहाँ पर मेरे को था a और यहाँ पर था a/2। तो ऐसी स्थिति में ये कर्ण तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा भाई, लेकिन ये आधार का काम करेगा अब, और ये जो है अभी लंब का काम करेगा। कारण क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा का निर्माण वहीं पर हो सकता है जहां पर कर्ण और आधार एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर दो चित्रों का निर्माण हो रहा है। अब जैसे ही इन दोनों चित्रों को आप समझ लेंगे, आपके पास सारे फंक्शन का डाटा आ गया होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि अरे भाई इसमें साइन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के बीच तुलनात्मक अध्ययन को बता रहा होता है। यहाँ पर लंब का मान है कितना भाई, तो √3/2a। और मैं कर्ण की बात करूं तो कितना है a से a खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, √3/2। इसी तरीका से यदि आप चाहें तो यहाँ पर cos थीटा भी निकलता होता है। cos होता है आधार और कर्ण के बीच का रिलेशनशिप। तो आधार और कर्ण के बीच का रिलेशनशिप होता है तो भाई आपको तो पता है आधार का मान है कितना, a/2 है। a ऊपर वाला a खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/2, है ना आसान। इस तरीका से आप चाहें तो सारे के सारे फंक्शन के 60 डिग्री के एंगल पर रखकर उनका मान निकाल सकते हैं। यही नहीं, अगर मैं चाहूं तो इसी प्रोसेस से 30 डिग्री का भी मान निकाल सकता हूं। जैसे मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं, बाकी को आप लोग खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ समझ में आने वाले हैं। तो जरा गौर से देखते हैं रिसर्च करके। तो यहाँ पर मेरे को 30 डिग्री है, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है। अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री, तो साइन आप जान गए हैं कि ये क्या है, ये है लंब और कर्ण के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। लंब का मान है भाई a/2 और कर्ण का मान है a से a गायब होगा तो हम लिखेंगे इसको क्या, 1/2। इसी तरीका से आप चाहे तो tan 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए, cot 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए और सारे डाटा को आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी आप एंगल को पढ़ रहे हैं, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ज्यामिति का प्रयोग करें तो आप देख सकते हैं कि सारे एंगल को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा ही होगा, दूसरा चीज क्यों नहीं होगा। आपके पास सारे डाटा है। अगर मैं बात करूं कि भाई 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री का मान, मुझे साइन 45 का मान चाहिए, cos 45 का मान चाहिए, tan 45 का मान चाहिए, तो उसके लिए आपको एक और यूनिक फिगर पर जाना होगा और जिसका नाम है वर्ग, स्क्वायर। आप पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में यानी चतुर्भुज में एक यूनिक फिगर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसमें से एक यूनिक फिगर निकल के आता है जिसका नाम होता है स्क्वायर। मैं बाद में जब ज्यामिति की क्लास लूंगा तो उसमें मैं एक एक फिगर को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। वर्ग का चित्र मैंने बनाया और आप जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है भाई, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। एक मैंने विकर्ण खींचने का प्रयास किया है और आप जानते हैं कि विकर्ण जो होता है इसका मान होता है √2 × a, और ये भी आप जानते हैं कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है भाई 90 डिग्री का होता है। लेकिन जैसे ही आप एक यहाँ पर विकर्ण खींचते हैं, डायगोनल खींचते हैं, ये पूरे के पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक का काम करेगा। कोण समद्विभाजक जैसे ही बनेगा तो भाई यहाँ पर 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 45 डिग्री। एक किसी आकृति को मैं यहाँ से छांट के बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देने वाली है, जहां पर यहाँ देख पा रहे हैं कि √2a लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक 45 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लंब है ये, और ये मेरा मान लीजिए कि आधार है, और ये मेरा है कर्ण। साइन 45 जैसे ही हम लिखेंगे, आप जानते हैं किसका रिलेशनशिप, तो लंब और कर्ण के बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसका निकाल के देगा। लंब का मान जो है बाबू कितना है, a, और आपका कर्ण का मान कितना है, √2a। a से a गायब होगा, कितना होगा भाई, 1/√2। इसी तरीका से अगर आप आराम से बता सकते हैं क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो लंब और आधार के बीच का तुलनात्मक अध्ययन है। लंब का मान है a, आधार का मान है a, कट जाएगा क्या निकले, 1। इस प्रकार से यदि आप चाहें तो आराम से 45 डिग्री के भी सारे के सारे एंगल को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्यों 45 डिग्री का मान यही होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा। चलते हैं आगे, देर न करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देर न करते हुए मैं फिर से एक आगे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री को मैं प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं। और चूंकि आप जानते हैं, पहले से ही आप जानते हैं कि भाई किसी भी संख्या में
में यदि शून्य से भाग दिया जाए तो उसका मान अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, और 0 में यदि किसी संख्या से भाग लगाया जाए तो उसका मान शून्य ही होता है। ये छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि इसको प्रूव करने में काफी ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है। एक फिगर मैंने लिया है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आप एक को मैंने आधार बना लिया है, लंब बना लिया है, सारी चीजें मैंने लिख रखी है और सबको मैंने सूचित भी कर लिया है कि आधार को मैंने B से डिनोट कर लिया है, लंब को A से, कर्ण को C से, इस तरीका से मैंने लिख लिया है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि थीटा का मान यदि 0 डिग्री हो तो इसका मतलब होता क्या है? 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? ये शर्त है क्या चीज? तो देखिए 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि ये जो आप कोण देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये धीरे 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 ऐसे कम होते जाए, मतलब कि ये धीरे 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 ऐसे चिपकते चला जाए और ऊपर की जो ऊंचाई आप देख रहे हो गायब हो जाएगा। ये जो आप ऊंचाई देख पा रहे हो बिल्कुल गायब हो जाएगा और जो कर्ण का मान है ये आधार पर ही ओवरलैप कर जाएगा, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है, नहीं तो ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये आधार पर ही कर्ण आकर ओवरलैप कर जाए तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का निर्माण हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि A का मान जो है वो शून्य हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी कि लंब का मान बिल्कुल गायब हो जाएगा। आधार जो है वो कर्ण के बराबर हो जाएगा, तो मैंने उसी को लिख दिया कि आधार जो है कर्ण के बराबर हो जाएगा। अब हम सिर्फ जानते हैं क्या, लंब बटा में कर्ण। लंब का मान यदि कोई आपसे पूछे, यहाँ पर देख पा रहे लंब है 0, कर्ण का मान अगर कोई पूछे तो कहेंगे C। अरे भाई कोई संख्या हो, क्योंकि 0 में तो भाग लग रहा है ना, तो 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग लगाइएगा तो ऐसी स्थिति में उसका मान क्या मिलने वाला है? 0। लेकिन क्या कहेंगे, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है? B, कर्ण का मान कितना है? C, और आप जानते हैं कि B जो है वही C है, यानी अगर मैं चाहूं तो C को B की जगह पर रिप्लेस कर सकता हूं, कटेगा तो क्या बचेगा? 1, यानी cos 0 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है। इसी तरीका से यदि आप चाहें तो बाकी सारे एंगल जो कि 0 डिग्री पर रख के आप साबित कर सकते हैं। चलते हैं 90 डिग्री की ओर और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री आखिरकार कैसे होता होगा और 90 डिग्री पर साइन 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान किस तरीके से निकाला जाता होगा। फिर वही कहानी रिपीट मैं कर रहा हूँ। थीटा का मान मैं यहाँ पर 90 डिग्री रखने का प्रयास कर रहा हूँ। थीटा का मान 90 डिग्री, मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। सबका मैंने वही पुराना नाम लिख रखा है कि लंब को आधार को B लिखा है, कर्ण को C लिखा हूँ। इमेजिन कीजिए 90 डिग्री थीटा का मान कब होगा? जब ये कर्ण जो है धीरे 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 लंब की तरफ से चिपकना शुरू करे, ये लंब की तरफ आना शुरू करे, लंब की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे कोण का मान क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे थीटा का मान जो है बढ़ता हुआ जाएगा और मैक्सिमम कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर जैसे ही इसको लेके आ जाइएगा तो इसका जो मान है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी एक छोटा सा फिगर, इसमें धीरे 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 जो कर्ण है वो लंब की तरफ शिफ्ट कर रहा है और ये दोनों आपस में मैच कर जाएगा, एकदम चिपक जाएगा, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। लंब का मान कर्ण के बराबर हो जाएगा तो नीचे का जो आधार है वो तो गायब हो जाएगा, तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो जब लंब का मान कर्ण के बराबर और आधार बिल्कुल शून्य है तो ऐसी स्थिति में मैं ये बात तो लिख ही सकता हूँ कि लंब A है, कर्ण C है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए और अन्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे कोई कहे कि साइन 90 डिग्री बताओ, तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि साइन मतलब लंब और कर्ण के बीच का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो लंबाई कितना है? तो A है और कर्ण का मान C है। मैं A को या C में से किसी एक को रिप्लेस कर लेता हूँ, तो C को ही मैं बदल लेता हूँ, A से काट दूंगा, बचेगा 1। इसी तरीका से यदि मैं कहूँ कि तब बताइए cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे आधार बटा में कर्ण। तो ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं आधार का मान कितना है भाई? 0, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है? C। तो मैं ये तो जरूर ही बोल सकता हूँ ना भाई कि भाई 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाया जाए तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा, कोई दिक्कत। इसी तरीका से आप चाहें तो tan का मान निकाल लीजिए, cot का मान निकाल लीजिए और बाकी सारे फंक्शनों का मान निकाल लीजिए। इस तरीका से अगर आप चाहें तो त्रिकोणमिति के जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को साबित कर सकते हैं। और मैं साबित करने के लिए यहाँ पर ज्यामितीय विधि का सहारा ले रहा हूँ और ज्यामितीय विधि में भी मैं आपको 2 फिगर को स्पेशली फोकस्ड करके पढ़ाया, जिसका नाम था यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, और एक फिगर का नाम था जिसका नाम है वर्ग, और एक स्पेशल कंडीशन जिसमें 0 और 90 को हमने प्रूव करने का कोशिश किया। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकें और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर आप लोग पकड़ बना सकें। जय हिंद।